वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। फाइनली यूपीपीसीएस 2023 का विज्ञापन आ गया। कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, डिस्कस करेंगे उन बदलावों पर। चयन प्रक्रिया क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कौन कौन से पद हैं, योग्यता क्या है, आयु की सीमा क्या है, सब कुछ आप इस वीडियो में देख लेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहली चीज़ आप देख सकते हैं कि आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं 3 मार्च से, जो चलेगा 3 अप्रैल तक, और फॉर्म आप फाइनली सबमिट कर सकते हैं 6 अप्रैल तक। तो ये जानकारी सबसे पहले यहाँ पर दी गई है। बात करें पदों के संख्या की, तो फिलहाल जो पद हैं वो 173 है, जिस पर विज्ञापन जारी किया गया है। हालांकि पदों की संख्या बढ़ने की खबर आ चुकी है, मैंने आपको जानकारी दी थी, और यहाँ पर लिखा भी गया है कि आवश्यकता अनुसार पद घट बढ़ सकते हैं, लेकिन बढ़ते ही हैं। और ये मानकर चलें कि 350 के आसपास फाइनल यहाँ पर पदों की संख्या हो जाएगी। जब तक प्री का रिजल्ट ना आ जाए तब तक पदों की संख्या के बढ़ने की संभावना यूपीपीएससी की सभी भर्तियों में रहती ही है। यहाँ पर जो पद हैं उसका पे ग्रेड 4600 होता है, कुछ पदों का पे ग्रेड 5400 तक जाता है, लेकिन केवल एक नायब तहसीलदार का ऐसा पद होता है पीसीएस में जिसका पे ग्रेड सिर्फ 4200 होता है। तो ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो पद हैं जो कि पीसीएस के थ्रू विज्ञापित किए जाते हैं, यहाँ पर जानकारी दी गई है। डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, तो ये सारे पद हैं जो पीसीएस के थ्रू निकलते हैं। यहाँ पर ये लिखा गया है कि उपर्युक्त में से जिन पदों का अधियाचन प्राप्त हो गया है उन्हें विज्ञापन में शामिल कर लिया गया है, और जिन पदों का अधियाचन अभी नहीं आया है वो अभी इस विज्ञापन में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि ये सभी पद विज्ञापन में हो ही। यहाँ पर जितने अधियाचन आए थे उन्हें शामिल कर लिया गया है, और लिखा है कि शेष पदों में से जिनका अधियाचन प्री रिजल्ट के पूर्व प्राप्त हो जाएगा उन्हें विज्ञापन में शामिल कर लिया जाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ से समझ गए। आरक्षण उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को मिलेगा, और अदर स्टेट वाले फॉर्म तो भरते ही हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। शैक्षिक योग्यता पीसीएस के लिए दोस्तों होता है ग्रेजुएशन। सिंपल स्नातक यदि आपने किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जिन पदों के लिए योग्यता साधारण स्नातक है उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जो विशेष अर्हता वाले होते हैं। इसके बारे में सूचना यहाँ पर अलग से दी गई है। इसके लिए आपको वो योग्यता धारण करना पड़ेगा, जैसे कि उप निबंधक के लिए आपका स्नातक विधि में ही होना चाहिए। सहायक श्रमायुक्त में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य वगैरह ये आप देख सकते हैं। इसमें आपका परास्नातक की उपाधि होनी चाहिए। और भी देखते हैं स्पेशल अर्हता वाले पद। तो उसके बाद यहाँ पर तीसरा पद है विशेष अर्हता में सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड 2। इसमें पहला ये है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से, या यहाँ पर को के बाद खो है, विश्वविद्यालय से भिन्न किसी संस्था से जिसे किसी विधि के अधीन विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त हो या घोषित किया गया हो, या यहाँ पर है केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिक अभियंत्रण यानी कि इंजीनियरिंग आपका मैकेनिकल फील्ड में। तो ये चीज़ यहाँ पर है। और कुछ ऐसे पद हैं जहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता है, प्री और मेंस के आधार पर ये पद भरे जाते हैं, जैसे कि विधि अधिकारी है, प्राविधिक सहायक है। तो ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पर परसेंटेज का भी बाध्यता कुछ पद के लिए होता है, जैसे कि यहाँ पर 50% अंकों के साथ भूगर्भ शास्त्र या प्रायोगिक भूगर्भ में स्नातकोत्तर की उपाधि, और यहाँ पर आगे प्राविधिक सहायक में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि। कर निर्धारण अधिकारी में 55% अंकों के साथ कॉमर्स अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि। तो ये चीज़ यहाँ पर है। कुछ पदों में फिजिकल भी मांगा जाता है, जैसे कि पुलिस उपाधीक्षक हुआ, अधीक्षक कारागार, जिला कमांडेंट। तो इन पदों के लिए हाइट और सीना वगैरह ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। जो सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। आयु सीमा 21 से लेकर 40 साल है, और अपर एज लिमिट में कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है यहाँ पर भी मिलेगी आपको। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू कराया जाएगा। तो प्री मेंस और इंटरव्यू पीसीएस में होता ही है। कुछ ऐसे पद है जहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता है, मैंने आपको बताया ही। फॉर्म भरते समय आप जो भी डिटेल्स भर देंगे यूपीपीएससी उसे सही मानेगा, और उसके आधार पर आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपके पास सभी प्रमाण होने चाहिए। हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, नेम वगैरह भरना होगा। फॉर्म कैसे भरना है इस पर मैं अलग से पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। आपको सभी शर्तें पढ़ लेनी हैं। यदि आप एलिजिबल हैं तो ही फॉर्म भरिएगा। जो विशेष अर्हता वाले पद हैं
उसके लिए आपको हाँ पर सेलेक्ट करना होगा पद के सामने, तभी आप उसके लिए कंसिडर किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी जाती है। और इसी के साथ साथ जो मिनिमम पासिंग नंबर है यूपीपीएससी की सभी भर्तियों में, वो यहाँ पर भी लागू होगा। एससी और एसटी को कम से कम 35% नंबर लाना होगा, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। इसी तरीके से जनरल और ओबीसी के छात्रों को 40% अंक लाना होगा प्री या मेंस में, तभी आप भर्ती में आगे कंसीडर किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है दोस्तों जीएस का और दूसरा पेपर होता है सीसैट का, जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है। और द्वितीय प्रश्न पत्र में 33% अंक लाना अनिवार्य होता है। मूल्यांकन के उद्देश्य से अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में शामिल होना जरूरी है। दोनों पेपर आप देंगे तभी आप भर्ती में आगे कंसिडर किए जाएंगे। जो सीसैट का पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उससे मेरिट नहीं बनती है। मेरिट आपकी जीएस वाले पेपर से ही बनती है। तो प्री का जो प्रथम प्रश्न पत्र है जीएस का, उससे मेरिट बनता है। द्वितीय प्रश्न पत्र सीसैट का होता है, जिसे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है 33% अंक लाकर। प्री के पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं है, जैसा पहले था वैसा अभी भी है। बदलाव हुआ है मेंस में, अभी आगे मैं आपको चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों है एग्ज़ाम का पैटर्न। प्री आपका प्रारंभिक परीक्षा बहुविकल्पी होगा और मुख्य परीक्षा आपका परंपरागत यानी कि रिटेन होगा और इंटरव्यू भी होगा 100 नंबरों का। तो इंटरव्यू में कोई बदलाव नहीं है, जैसा पहले था वैसा अभी भी है। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में यहाँ पर बताया गया है डिटेल में कि 2 पेपर होंगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा, यानी कि प्री आपका 400 नंबरों का होगा। दोनों पेपर 2-2 घंटे के होंगे, लेकिन यहाँ पर प्रश्नों की संख्या में अंतर होगा। प्रथम प्रश्न पत्र में 150 क्वेश्चन, द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन होंगे। पहला पेपर 9:30 से 11:30, दूसरा पेपर 2:30 से 4:30 के बीच में होगा। प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र आरकारी होगा, 33% अंक लाना होगा, मैंने आपको बताया ही। मूल्यांकन के लिए दोनों पेपर में शामिल होना जरूरी है। मेरिट आपका प्रथम प्रश्न पत्र से बनेगा। ये रहा दोस्तों आपका मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा। ये होता है टोटल 1500 नंबरों का। पहले भी 1500 का था, अभी भी 1500 का। हिंदी 150 अंकों का, निबंध 150 अंकों का, पहले भी था, ऐसा ही अभी भी है। यहाँ पर बदलाव ये हुआ है कि अब जीएस के 6 पेपर हो गए। पहले जीएस के 4 पेपर थे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, और 2 पेपर होते थे ऑप्शनल यानी वैकल्पिक। वो ऑप्शनल हटा दिया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही जानकारी दी थी। अब सभी के सभी पेपर 6 के 6 हो गए हैं जीएस के। तो ये बदलाव यहाँ पर हुआ है। वैकल्पिक 200 नंबरों का 2 पेपर था, दोनों को हटा दिया गया। उसके जगह पर जीएस पेपर 5, जीएस पेपर 6 200 अंकों का है। तो अभी भी मेंस टोटल 1500 अंकों का ही है, लेकिन बदलाव यहाँ पर हुआ है कि ऑप्शनल की जगह जीएस आ गया है। ये जीएस दोनों जो है ये यूपी स्पेशल है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मेंस आपका देख सकते हैं सभी प्रश्न कन्वेंशनल होगा। इन प्रश्नों को हल करने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। समान अध्ययन के सभी पेपर 200 अंकों के होंगे और हिंदी और निबंध 150 अंकों का होगा। इंटरव्यू देखिए 100 नंबरों का होना है। 3 घंटे वाले प्रश्न पत्र का जो टाइमिंग है 9:30 से 12:30 मॉर्निंग वाला, और दोपहर वाला 2 से 5 के बीच में होगा। देखते हैं यहाँ पर सिलेबस। तो सबसे पहले बताया गया है प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। जीएस प्रथम प्रश्न पत्र जो प्री में होगा 2 घंटों का समय मिलेगा, 200 अंकों का होगा, 150 सवाल इसमें पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, सिलेबस है, वो बिल्कुल सेम है पहले जैसा ही। पेपर 2 सीसैट वाला है, 2 घंटे का समय, 200 अंकों का, लेकिन यहाँ पर 100 प्रश्न होंगे। इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, 33% नंबर इसमें लाना होगा। बात करते हैं मेंस की। तो मेंस के बारे में यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं। हिंदी 150 अंकों का, निबंध 150 अंकों का, पहले जैसा ही है। और समान अध्ययन के यहाँ पर 6 पेपर हो गए हैं, 1 से 6 तक, जहाँ पर बताया गया है कि समान अध्ययन का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 के संदर्भ में पाठ्यक्रम यथावत यानी पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन पेपर 5 और पेपर 6 उत्तर प्रदेश से संबंधित होगा, यानी कि ये यूपी स्पेशल है जो शामिल कर लिया गया है वैकल्पिक विषय की जगह पर। और इसका जो डिटेल्ड पाठ्यक्रम है वो जल्द ही वेबसाइट पर अलग से डाला जाएगा। तो सारी चीज़ें अब आप समझ गए होंगे। बाकी इसके अलावा कोई और आपके डाउट हो, कोई सवाल हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।